हम लोग यहाँ पे हिंदी दिवस मनाने के लिए इस मंच पे खड़े हैं और मैं सबसे पहले अमृतेश सर को बुलाना चाहती हूँ ये कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। धन्यवाद। उपस्थित मेरे सारे सहयोगी और छात्रगण, मैं आज कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हिंदी में ही करूं और मेरी यही कोशिश होगी कि अधिकतर जो मेरे शब्दों का चयन हो उचित शब्द का मैं इस्तेमाल कर सकूं। हिंदी दिवस, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी दिवस हम क्यों मना रहे हैं, तो भारत में हमारी मातृभाषा है हिंदी और हमें इस दिवस को मनाने की जरूरत वैसे उतनी खास नहीं है कि हम जब बोलना सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारी ये रोजमर्रा की भाषा होती है और हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही हर कोई काम करते हैं। लेकिन भारत, जैसा कि आप जानते हो, विविधताओं का देश है। हमारे देश में कई हजार भाषाएं हैं, करीब 100 या 150 भाषाओं में मैगजीन्स निकलती हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, समाचार पत्र निकलते हैं। तो ये हिंदी दिवस की शुरुआत क्यों हुई, तो 1953 में 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय अकादमी वर्धा के अनुशंसा पे भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर का दिन चुना गया और हर वर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में ये मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी कहना था कि आजादी में सबसे ज्यादा सहयोग अगर कोई कर सकता है तो ये हिंदी भाषा कर सकता है, जो कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगा और एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेगा। आज पूरे विश्व में लगभग 31,000 भाषाएं बोली जाती हैं। 31,000 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती है और उसमें हिंदी का स्थान तीसरा है। 61 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की हिंदी बोलती है और बहुत सारे देश में हिंदी का प्रयोग होता है। जैसे सबसे पहला तो हमारा अपना प्यारा भारत देश, नेपाल, सूरीनाम, युगांडा, मालदीव, इंडोनेशिया। आज के दिन में, आज की तारीख में यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप इंग्लैंड कहते हो, यूएसए, अमेरिका कहते हो, वहां पे भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। कितने लोगों को पता है कि हिंदी की सबसे पहली वेबसाइट कौन सी है? किन्हीं को पता है कि पहली हिंदी भाषा की वेबसाइट कौन सी बनी थी? नहीं, वेब दुनिया.com ये पहली वेबसाइट थी जो हिंदी भाषा की थी। आईटी के आने से, सूचना तकनीक के आने से अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा, लेकिन इसी सूचना तकनीक के आने की वजह से अब हिंदी का भी प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है और कई यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, इटली और भी बहुत सारे यूरोपीय संघ के देश है जहां पे हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है और वहां पे हिंदी पढ़ाई जा रही है। विश्व के कई देशों के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई कराई जा रही है और जर्मनी में इसका सबसे ज्यादा जन प्रचार प्रसार है। अगर किसी विदेशी भाषा को सबसे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो वो हिंदी है। तो हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम लोग हिंदी के बारे में कुछ बात कर सकें और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के यहाँ, आप लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके अपने सोचने की क्षमता है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा जिनकी भाषा पे पकड़ है। उन्होंने कुछ तैयारियां भी कर रखी है जो यहाँ पे आके अपनी
वो सारी तैयारियों को हमारे साथ साझा करेंगे। तो मैं उन सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में अपने व्याख्यानों, कविताओं, समसामयिक लेखों से और पोस्टर के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं इन्हीं की बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे संग है हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब मैं विद्यासागर सर को बुलाना चाहती हूँ कुछ शब्द अपने हिंदी दिवस में बोलने के लिए। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने विद्वान मित्रों और अपने स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हिंदी दिवस जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे 14 सितंबर को संविधान सभा की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया। लेकिन इसमें भी बहुत जद्दोजहद हुआ था, खास करके नई नई आज़ादी मिली थी। उस समय जितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग थे वो सब अंग्रेजी पढ़ने वाले। लॉर्ड मैकाले लोग जो हिंदी इंग्लिश को सभी के लिए आवश्यक कर दिया था, तो सब लोग पढ़ने वाले इंग्लिश जानते। तो हुआ क्या कि 12 तारीख से सभा शुरू हुई, संविधान सभा 13 चली है। अब 14 को आधा दिन तक खूब बहस हुआ। बहस के बाद हुआ क्या वोटिंग हो। जब वोटिंग हुआ तब उसमें 70-70 बराबर हो गए, यानी 70 हिंदी के पक्ष में और 70 अंग्रेजी के पक्ष में है। तब हुआ समस्या कि अब क्या होगा भाई। तो उसके बाद उस समय उस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने अपना एक वोट हिंदी के पक्ष में दे दिया और उसी दिन से राजभाषा, जैसा हमारे सर ने कहा कि राजकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजकाज की भाषा को ये हिंदी को चुना गया। लेकिन हिंदी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हिंदी के इतिहास में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हिंदी के इतिहास को 3 भागों में बांट की। आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल यानी वर्षा काल, जिस समय यहाँ राजतंत्र था, राजा लोग हुआ करते थे। उस समय कवियों और लेखकों को पारिश्रमिक नहीं मिलता लिखने के बदले, न किताबें छपती। तब वो लोग राजा के यहाँ रहते थे और राजा के वीरता का गुणगान किया करते, इसीलिए उसको वीर गाथा काल भी कहते। उसका इतिहास तो उतना बहुत छोटा है। लेकिन उसके बाद से जो शुरू हुआ भक्ति काल, जब भक्ति काल आया तब इसमें जितने भी कवि लोग थे तो किसी न किसी ईश्वर की भक्ति किया करते। जैसे तुलसीदास राम की भक्ति किया करते, सूरदास कृष्ण की भक्ति किया करते, विद्यापति शंकर, दुर्गा, कृष्ण और गंगा की भक्ति किया करते थे। तो उस समय जो हिंदी का विकास हुआ भक्ति काल में वो सर्वाधिक हुआ। इसीलिए उस काल को स्वर्ण काल, गोल्डन एरा भी कहा जाता है हिंदी के विकास में। तो आधुनिक हिंदी के विकास में जो सबसे पहला कवि हुए हैं वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। वो 1850 में जन्म लिया और 1885 में मर गए। टोटल 35 वर्ष उनका रहा, लेकिन उसे 20-25 वर्ष तो बचपना पढ़ने लिखने में गया होगा। यानी 10-15 साल में ही उन्होंने जो किया वो हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल के नाम से जाना था। उसके बाद खासकर ये जो हमारे पहले राष्ट्र कवि हुए थे ये थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी के विकास में बहुत ज्यादा योगदान किया। उन्होंने ये कहा जाता है कि हिंदी को एक जैसे छोटी सी बच्ची जो जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और सीधा वो राष्ट्रभाषा के यानी देश की सबसे ऊंची कुर्सी राष्ट्रभाषा की कुर्सी तक पहुंचाया। ये थे हमारे
मैथिली शब्द तो कहा जाता है अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुद्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। हमारा जो हिंदी साहित्य है ये विशाल भंडार है, जिसका इतना विशाल भंडार है। तो हिंदी के विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहा आधुनिक हिंदी। पहले जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस है, उसको कहते लोग हिंदी में नहीं है, वो अवधी भाषा। विद्यापति ने लिखा कीर्तिलता कीर्ति पताका, उसके बारे में कहता हिंदी में नहीं है, वो मैथिली भाषा। सूरदास का सूर सागर वो कहता हिंदी में नहीं है, वो ब्रज भाषा है। तो पहले हिंदी का कहीं कोई अस्तित्व आई नहीं। ये जब सबसे पहले तेलुगु हरिश्चंद्र ने इसको प्रकाश में लाया तो इसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता हिंदी में ही है। लेकिन इसमें कमी थी क्या? तो शब्दों की संख्या बहुत कम शब्द थे। उन्होंने ही आह्वान किया कि हिंदी को सशक्त करना है, तो उसके लिए संस्कृत के शब्दों को, पाली के शब्दों को, प्राकृत के शब्दों को ला करके इसमें डाला गया ताकि हिंदी सशक्त हो। उर्दू के शब्दों को डाला गया है और इतना सशक्त हुआ कि ये उत्तर प्रदेश के बनारस के बगल में छोटे से प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी का विकास इतना हुआ कि अब तो सती बताए कि कई देशों में ये जो है इसकी पढ़ाई हो रही है। और खास करके आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जहाँ भी जाते हैं हिंदी में अपना बोलते हैं, तो हिंदी का विशिष्ट महत्व बनाते हैं। तो ये आज से करीब 50 वर्ष पहले हिंदी की किताबें बहुत कम मिलती थी, हिंदी में किताबें बहुत कम मिलती थी। जब मैं MA करने के लिए मगध यूनिवर्सिटी में गया था, उसमें शायद मेरा दूसरा बैच था साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, तो वहाँ सारी किताबें इंग्लिश में, बहुत मुश्किल था पढ़ना। अब बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते थे, क्या करें। तो फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, MA हुआ, तो MA में हिंदी में कुछ नोट्स बनाया करते हैं। तो बाद में प्रकाशक लोग मेरे यहाँ आना शुरू किया, कहा कि भाई आप हिंदी में थोड़ा दीजिए। तो जो मैंने जनरल साइकोलॉजी पढ़ा था उसको हिंदी में किताब लिख दिया, सामान्य मनोविज्ञान। जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ा करता था उसको दे दिया सामान्य मनोविज्ञान। जो सोशल साइकोलॉजी पढ़ा करता था उसके लिए मैंने किताब लिख दिया समाज मनोविज्ञान। इसी तरह से रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते थे, उसकी किताब मेरी आई सोशल ये रिसर्च मेथडोलॉजी। एक सोशल रिसर्च आई सोशियोलॉजी की, वो सामाजिक अनुसंधान। फिर इसी तरह से ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़े थे, औद्योगिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े थे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी। डेवलपमेंट यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े थे, उसका मैंने लिखा। तो इस तरह से लगातार लिखते लगभग 42 किताबें 22 तक मेरी 42 किताबें चल रही। हिंदी स्टार्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश बिकना बंद हो गया। इंग्लिश में जो किताबें आती थी तो वो बिकना बंद हो गया और यही किताबें चल रही थी। तो ये जो है कोरोना काल के लगभग आसपास में कुछ परीक्षक लोग आए कि सर अब हमको हिंदी में नहीं, अब इंग्लिश में चाहिए। स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश पढ़ने वाला है। तो फिर मैं कोरोना काल में ही इंग्लिश में किया था। वो किताब क्या उसमें ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक तो एडवांस जनरल साइकोलॉजी, एक साइकोपैथोलॉजी, वो इंग्लिश में थी है। यानी जो इंग्लिश में चल रहा था हिंदी में जब उसको कर दिए थे इंग्लिश। और जब इंग्लिश में हिंदी में बिकना शुरू हुआ तब बच्चे लोग पढ़ करके अंग्रेजी में आने लगे, तब अंग्रेजी में खोज हुआ। तो इंग्लिश में भी लिखे लेकिन फिर उसमें ज्यादा नहीं कर सके हैं। अब तो जब सिलेबस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो मेरी किताबें धीरे धीरे समाप्त हो रही। 2022 में जब पार्ट 1 का एग्जाम्पल हुआ था, वहाँ मेरी 4 किताबें आउट ऑफ सिलेबस हुई। उसके बाद 23 में 5-6 किताब, इस बार भी 5-7 किताब आउट ऑफ सिलेबस हुआ। अब उसको रिवाइज न करना है। लेकिन मैंने देखा
कि हिंदी में कितनी किताबें बिकी, अब जितना विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, हिंदी में मनोविज्ञान पढ़ने वालों की संख्या बहुत हो गई, इतना कि मैंने हर जगह सीट फुल जितना हो गया। तो केवल वही कारण था कि पहले अंग्रेजी में था, फिर हिंदी में करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हिंदी का विकास, हिंदी समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे हिंदी का विकास होते चला, तो हिंदी इतना स्मार्ट कैसे हुआ? तो कई भाषाओं को मिला करके ये स्मार्ट हुआ। जैसे हिंदी में उर्दू मिल गया, संस्कृत मिल गया, और ये फारसी मिल गया, ये सभी पाली भाषा मिल गया, और अभी भी मिल रहा। अभी क्या मिल रहा? अभी इंग्लिश मिल रहा। जैसे आप अंग्रेजी बोल कर, जैसे घर से छात्रा या छात्र लोग, विद्यार्थी लोग चलता है तो कहता है कि मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा लंच पैक कर दे देगा, अभी ऑटो से मैं जाऊँ। तो मम्मी इंग्लिश, लंच इंग्लिश, पैक कर दीजिएगा इंग्लिश, ऑटो से इंग्लिश, कॉलेज जाऊंगी इंग्लिश, उसमें हिंदी है। लेकिन अब हिंदी उसके साथ ऐसा घुल मिल गया है कि सब लोग उसी हिंदी को पसंद कर रहे हैं। यानी साधारण घर में भी जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो विशुद्ध हिंदी में समझ नहीं पाते। जैसे स्टेशन में एक आदमी पूछ रहा था दूसरे व्यक्ति से कि भाई हमको पता नहीं है पूछताछ कार्यालय कहाँ पर है? कहा कि हमको तो पता नहीं, इंक्वायरी में जाके पूछो। कहने का मतलब ये है कि विशुद्ध हिंदी धीरे धीरे लुप्त होते चला रहा है। और जैसे अंक हम लोग जो पढ़ते थे, तो अंक उस समय 1 2 था, अब वो नहीं है, 1 2 3 है। तो हम लोग जब पढ़ा करते थे बचपन में, हमें याद है कि छठा क्लास से ABCD शुरू होता। अब तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तब ये शुरू हो जाता है। तो हम लोग को मेहनत पड़ा था, लेकिन अब कोई मेहनत विशेष नहीं है। लेकिन हिंदी का जो काम हो रहा, देखिए लिपि भले ही जो हो, लेकिन आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता है ज्यादातर हिंदी ही आता है। भले ही रोमन में लिखा हो या देवनागरी में हो, लेकिन मैसेज ज्यादातर, अभी एक सर्वे आया है जिसमें कहता है कि 60% मैसेज वो हिंदी में ही आते हैं, चाहे वो रोमन में हो, चाहे जिस लिपि में हो। लेकिन भाषा का विस्तार तो हो ही रहा है, भरपूर हो रहा है। और खास करके मोदी जी जहाँ जहाँ भी अपना भाषण देते हैं, तो इससे प्रभावित होकर के लोग हिंदी सीखना है। तो मैं अब अपने विद्यार्थियों से भी सुनना चाहूँगा। मेरे विद्यार्थियों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ये रचना की क्षमता है। रचना की क्षमता किसमें होता है? जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग होता है, क्रिएटिविटी, रचना कर लेना, सृजन कर लेना। थिंकिंग कई तरह से होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लेकिन ये क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें होता है, वही रिसर्च करते हैं, वही लिखते हैं, वही कहानियां बनाते हैं, वही कविता बनाते हैं, वही कंप्यूटर और मोबाइल सब कुछ बनाते हैं। तो मैंने कई विद्यार्थियों में ऐसा देखा है कि कुछ रचनाएं मेरे मोबाइल पर भी भेजा गया है। जैसे उसको यदि थोड़ा सा भी प्रशिक्षण दिया जाए, तब एक कवि या लेखक बन सकने की क्षमता है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे विद्यार्थी लोग अपने कला का प्रदर्शन करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम राशि कुमारी है और मैं BBA की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस के अवसर को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमें यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्र हुए और हमें ये सम्मान का मौका मिला है कि हम यहाँ कुछ बोल सके। यह दिन हमें हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी की महिमा और महत्व का स्मरण कराता है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारा सांस्कृतिक और हमारी इतिहास का धरोहर है। यह धागा है जो भारत को विभिन्न रंगों से एकता के सूत्र में पिरोता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमें कई लोग हिंदी का उनसे उचित स्थान से दूर कर रहे हैं। आधुनिकता के दौर में हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज के विकसित दौर में अंग्रेजी की आवश्यकता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम
पिछड़े भाषा समझते हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजी बोलना प्रतिष्ठा का सम्मान है, पर ऐसा नहीं है। हिंदी भी हमारी इतिहास है, हमारा पहचान है। हमें हिंदुस्तानी होने का और हिंदी बोलने का गर्व होना चाहिए। आज हमें इस दृष्टिकोण को बदलने का जरूरत है, जो हमें हिंदी और को गर्व और के साथ अपनाना चाहिए और इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर मैं हिंदी के माध्यम से हिंदी के महत्व को उजागर करने वाली एक सुंदर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी सम्मान है। हर अक्षर में बसा है भावना की बेमिसाल आगाम है। सरल सुगम सहज है हिंदी, यह हमारी आत्मा की बिंदी है। ज्ञान का सागर है इसमें, हमारी शान भी जुड़ी है, जड़ी बूटी है यही। ना भूले हम इसे कभी, अपनी धरोहर माने इसे सभी। हिंदी से भारत महान, यह हमारा कर, हमारी पहचान। यह कविता हमें यह दिखाती है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें जोड़ती है, हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की एक साधन है। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी हिंदी के केवल महत्व को समझने और बुझने जीवन से अपनाएं। हिंदी दिवस मनाने का अवसर उद्देश्य यही है कि हम हिंदी को अधिक प्रोत्साहित और समृद्ध बनाएं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। और हम चाहते हैं कि जब हम आगे के दिनों में जाएं तो आज जैसे हम मना रहे हैं हिंदी दिवस को जागरूक करने के प्रति आज स्पीच और भाषण दे रहे हैं, पर आगे के दिनों में आगे की जनरेशन के लिए हमें हिंदी को जागरूक करने की नहीं, हिंदी अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं। क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम माँ बुलाते हैं, उस माँ को अब हम माँ बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया, हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरा दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी में भी तो हमारी पहचान करवाती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं, क्यों ना अपने मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं और हम मिल के हिंदी दिवस मनाएं। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है हिंदी दिवस पे। हिंदी है हम हिंदी एक दर्पण है, हिंदी है हम हिंदी एक दर्पण है, दर्पण से सब अर्पण है। हिंदी है हम हिंदी भाषा का श्रृंगार बने, हिंदी है हम हिंदी भाषा का श्रृंगार बने, हिंदी है हम हिंदी कविता का सार बने। हिंदी शब्द में भाव दिखे जब ऐसा कोई स्वभाव लिखे, हिंदी शब्द में भाव दिखे जब ऐसा कोई स्वभाव लिखे। हिंदी भाषा और हिंदी में जब तर्क बने तब अपनों में भी फर्क बने। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं BBA 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मुझे मंच पे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है। यह वह भाषा है जिसने हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारे इतिहास को जीवित रखा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने देश की एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज के समय जिस तेजी से वेस्टर्न कल्चर हमारे संस्कृति को खत्म कर रहा है, ऐसे में हिंदी की महत्ता काफी बढ़ जाती है। आजकल के बच्चे हिंदी से दूर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कूलों में, घरों में और अंग्रेजी को प्राथमिकता देना सिखाया जा रहा है। हालांकि हम सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने मातृभाषा को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। हिंदी न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि यह हमारी संस्कृति पहचान का प्रतीक भी है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, बल्कि हमारे जड़ों और जुड़ने का साधन है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा है और विश्व में इसकी अपनी अलग पहचान है। आज के डिजिटल युग में हिंदी फल फूल रही है। हिंदी भाषा को विभिन्न देशों द्वारा अपनाया गया है, जैसे नेपाल, भूटान, मॉरिशस शामिल भी है। हिंदी हमें विश्व में अलग पहचान दिलाती है और हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाती है। हिंदी का इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदी फिल्मों और गीतों के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर लोकप्रियता मिल रही है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, उसकी समृद्धि को समझें और अपनी पीढ़ी को भी इसका महत्व बताएं। सभी भाषाओं को सम्मान करते हुए हिंदी का प्रचार करना और उसका सम्मान बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। मैं हिंदी दिवस के मौके पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गर्व हमें है हिंदी पर, गर्व हमें है हिंदी पे, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। पिता की डांट से माँ की लोरी तक, स्कूलों की किताब से यादों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया, हिंदी भाषा ने सब में अपना किरदार निभाया। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान है हमारा। हिंदी की परिभाषा, हिंदी तो है प्रेम की भाषा। अब मैं शिवानी बीबीए 5th सेमेस्टर को बुलाना चाहूंगी मंच पे। सुप्रभात सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं शिवानी कक्षा बीबीए 5वीं सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राज्य भाषा होगी। हालांकि इसे 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 को संपूर्ण भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के स्वरूप में मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के लिए गौरव और सम्मान की बात होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, साक्षर से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ष का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल और समझ सकता है। हिंदी की यही पहचान है कि हिंदी बहुत ही सरल और आसान भाषा है। लेकिन कड़वा सत्य ये भी है कि हिंदी के सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं। हम हमारे देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हम यहाँ आप जब भी किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच में होकर गर्व से अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके दिमाग में हमारी छवि एक गवार की बनती है। पहले के समय में अंग्रेजी भाषा का ज्यादा चलन नहीं हुआ करता था। बदलते वक्त के साथ अंग्रेजी भाषा ने भारत को जमीन पर अपने पांव जमा लिए हैं। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम का उतना वर्चस्व नहीं हुआ करता था, वहीं आज सिर्फ अंग्रेजी भाषा की मांग बढ़ने के कारण हिंदी देश के बड़े बड़े विद्यालयों के बच्चे हिंदी में ही पिछड़ते जा रहे हैं और आज हिंदी की दशा ये हो गई है कि बच्चों को सही उच्चारण में हिंदी बोलने या लिखने में दिक्कत आती है। हम अंग्रेजी के को महत्व नहीं बल्कि पैसे, नौकरी के अवसर, समाज में प्रभाव
देना ही होगा। आज युवक भले ही अंग्रेजी भाषा में बात करते हो, लेकिन वो सोचते हिंदी में ही है। मैं जब मंच पर भाषण देने के लिए जाती हूँ तो भले ही मैं बोलती अंग्रेजी में हूँ, लेकिन सोचती हिंदी में ही हूँ। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें अपने ही देश में अपने ही मातृभाषा का प्रचार प्रसारण करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग को यह बात स्वीकार करना होगा कि आज युवाओं को यह समझना आवश्यक है कि वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही महत्व दे जितना इंग्लिश को दे अंग्रेजी को दे रहे हैं। अंत में मैं सम्मानीय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी हुई कविता को आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप इसे पनपने दो। यह टुकड़ों का जंजाल नहीं, लाखों टुकड़ों की भाषा है। थी हमारी शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नयनों को कभी न झपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो इसे अपने आप पनपने दो, पनपने दो। जय हिंद, जय भारत। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी, हिंदुस्तान का आवाज है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी, हिंदुस्तान की ताकत है हिंदी, ज्ञान का सागर है हिंदी, हिंदुस्तान का सम्मान है हिंदी, हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतिबिंब है हिंदी, हम भारतीय नागरिक की पहचान है हिंदी, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। आज के समय में हिंदी का महत्व बढ़ गया है। हिंदी फिल्म, हिंदी लिटरेचर और हिंदी म्यूजिक विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन हमें हिंदी की रक्षा के लिए भी प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक कविता है जो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। इस कविता का शीर्षक का नाम है माँ तुम भी गलत हो सकती हो। वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है? परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पर धुल जाए, एक भी दाग ना रह जाए। वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है? नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर करना चाहा तो सबने रोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त बच्चों से कैसे छीन सकती हो? तुम अपने लिए कैसे जी सकती हो? बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा मजबूर ही पाया। माँ दोस्तों के सामने मेरी नाक मत कटवाना, सुनो माँ स्कूल में कुछ प्रोग्राम पहन कर आना, आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत करना, आप रहने ही दो, घर पर रहा करो। जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद गलत कभी कैसे हो सकती है? खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ मुझे अपनी आंखों के होने से मुझे देखते हुए जैसे पूछ रही हो, सही तो पहना है ना, सही तो बोल रही हूँ ना, ऐसे करूँ या वैसे करूँ? जिस माँ से आज तक हमने सब सीखा, वो माँ ना होकर हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर मैं कहीं गलत ना दिख जाऊँ, जैसे मेरे बच्चे चाहे वैसे बनकर दिखाऊं। तो माँ आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ, वादा करती हूँ आप सही करो या गलत, आपके साथ जुड़ी रहूंगी। कभी हमसे ना कोई इजाजत मांगना, जो मन करे वो करते जाना। माँ आप अलग हो सकती हो, लेकिन गलत नहीं हो सकती हो। आप जैसी हो माँ ही रहोगी, आप इंसान बनकर जियोगी। खुलकर दिया करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी थी ना, वैसे मैं भी आपके साथ। पांडवों का संदेश लेके उनके बारे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बान्हा बिन्नों को चुम चुम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और बिखर सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार कर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विभीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तोड़ा था तो अगर इसमें भी अभी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन पे हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन यावे दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाथ मुख से खाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होके बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संघार सकल, अमृत बोलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दितपाल बहुमंडल विशाल भुज परिबंध को घेरे हैं, मैं नागपग मेरे हैं, दिखते जो ग्रथ निक्षर सब है मेरे मुख के अंदर, दिग है तो दिग अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अचर नर, चर जाति जीव जर छर अचर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सिंधु मन, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु चल परिधनेश, सतकोटि काल सतकोटि दंड लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधिने। भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत का रण, मित्रों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सकन, सांसों से पाता जन्म पवन। प्रजाति मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है, सृष्टि उधर में जमीन मुनता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर भरी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम सकम सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय अमरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धूप पर कंदी कर, पंग शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्फान बूंद के छूटेंगे, हिंसा का पर्दा ही होगा, आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा संत लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रतिद्वंद निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और हमारे सभी मित्रों, अगर आपको 77, 78, 79, 89 जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी का संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान के द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 342 से 351 में राजभाषा की व्यवस्था की गई थी। हिंदी दिवस सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी को, जो एक बार अमेरिका गए थे। उन्होंने अपनी भाषण दिए थे वो हिंदी में। उन्होंने सबसे पहले अपना शब्द कहा था, अमेरिकी भाइयों और बहनों, हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी जुड़ाव है। जब हम किसी से हिंदी में बात करते हैं, अगर वो अनजान भी व्यक्ति होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई हमारा अपना है। जब भी हम हिंदी में, ये दैनिक जीवन का है, आप भी देख सकते हैं, अगर आपके भाई या फिर आपकी मम्मी, आपके पापा अगर ये बोले कि, अगर आपकी बहन बोले कि ब्रदर, यदि अगर आपकी बहन बोले कि भाई, उसमें अलग अनुभव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई हमें अपना बोल रहा है। तो हिंदी हमें आपस में जोड़ कर रखती है। अगर हम हिंदी पे शर्म करते हैं गर्व की जगह, तो हम कहीं ना कहीं अपने इतिहास, अपने साहित्य, अपने संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। शुभकामनाएं। साथियों, आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान,
अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदी भाषा वह देश है जो सभी लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ कर रखता है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद नहीं है का साधन नहीं, बल्कि हर भारतीय के बीच में सामाजिक और संस्कृति सेतु भी है। हिंदी भाषा हमें हमारे वर्तमान के साथ साथ भारतीय संस्कृति धरोहर उन महान प्राचीन ग्रंथों का से भी जोड़ती है जो हमारे लिए गर्व का कारण है। एक लोकतांत्रिक देश में तो अपनी मिट्टी से जन्मी भाषा का प्रयोग का महत्व इसलिए भी और महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है क्योंकि वह लोकमित और सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम हिंदी भाषा का विचार प्रसार के साथ अपना योगदान दें। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। आचार्य विनोबा ने कहा था कि मैं दुनिया के सभी भाषाओं का इज्जत करता हूँ पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सह नहीं सकता। मैं अपनी कुछ पंक्तियों का समापन कुछ लाइन के साथ करना चाहती हूँ। बाकी भाषा को मैंने सहज किताबों में रखा है, हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा है। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, हिंदुस्तान की जान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, सात समुंदर पार भी